चलिए हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 57 एंड हमें जो है सॉल्व करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57 टू क्वेश्चन नंबर 60। एक यूनिक क्वेश्चन है हमें गिवन है यहाँ पर, अच्छे से फंक्शंस गिवन है जो कि है जो है जिसको क्या बोलते हैं, उसका नाम मैं भूल गई, जिसमें लिमिट नहीं होती उन्हें इंटीग्रेशंस को क्या बोलते हैं, अब मैं भूल गई। देखिए बार बार मैं बता रही होती हूँ और फिर जो है मैं भूल जाती हूँ ऑफ कोर्स। तो अब मैं भूल गई हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं। शुरू से बोलती आ रही हूँ और कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड में वो वर्ड आ रहा होता है बट ज़बान पे नहीं आ रहा होता, तो आज वही काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, सो माइंड में वो वर्ड है एंड कितनी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज में जब भी इंटीग्रेशन आता है मैं वो बताती हूँ एंड आज जो है वो स्लिप ऑफ माइंड हो गया है। तो अब देखते हैं कि कौन मुझे कमेंट सेक्शन में हेल्प करेगा, बताएगा कि इन इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं जहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं होती। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। सर हमारे पास जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है फंक्शन है जिसमें हमें 3x एंड x की पावर जो है हमें गिवन है, क्या है गिवन, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सोचेंगे कि इधर काफ़ी मुश्किल मेथड यूज़ होने वाला है, बट इट्स सो सिंपल। क्या होगा कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 3 को सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म पे जो है हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करते एंड देन हमारे पास इस तरीके का फंक्शन बचता है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन पावर रूल है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, हो जाएगा 3 एंड x की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर देखें तो स्क्वायर रूट में हम 1 नहीं प्लस करेंगे बिकॉज ऐसी कोई डिमांड नहीं होती एंड वही पावर जो है नीचे डिवीजन में आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट 3 प्लस ऑफ 1 एंड साथ में हमारे पास ये जो है एक विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन चल रही है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म यूज़ करेंगे। अब भी मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको जो है हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं एंड ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा था बट इसकी लिमिट इसकी पावर में आप ध्यान रखिएगा कि आप इसकी पावर जो है वो गलत ना पुट कर दे, ऐसे ना आप स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर दे, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, सो हमें ध्यान से इसकी पावर्स को जो है यूज़ करना है ना। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 58 एंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्या मिला है। सो क्वेश्चन नंबर 58 पर हम आ गए। यहाँ पर हमारे पास जो है इंटीग्रेशन विद पावर जो है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 गिवन है, 2 माइनस ऑफ 1 विद डी ऑफ x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी जो है हमें -1 गिवन है, बट अगर हम फिर भी देखें तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम इंटीग्रेशन पावर रूल ही यूज़ करेंगे। किस तरह से, लेट्स सी। x का है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 -1, ये तो ऑलरेडी है, बट +1 हम अपना जो है पावर रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन नीचे भी हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 2 - 1 एंड +1 हमारा इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज़ होगा, प्लस साथ में कांस्टेंट बिकॉज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं गलत अनडिफाइंड नहीं होता ये वाला इंटीग्रेशन। मुझे नहीं याद आ रहा, बिल्कुल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बट मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस कैंसिल, प्लस इंटू माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दैट्स ऑफ प्लस में साथ में प्लस कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पर जो है हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं गिवन। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो होप कि लिमिट्स की ये पावर की जो बातें हैं आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 59 में हम बात करेंगे विद क्वेश्चन जो कि हमें क्या दे रहा है, लिमिट्स भी दे रहा है। इसमें है 0 से 3 लिमिट है हमारे पास, इंसान में फंक्शन है स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1, साथ में स्क्वायर x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, साथ में d ऑफ x। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सोचेंगे कि क्या हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ करेंगे। क्यों, अब वो बताती हूँ। ये कांस्टेंट टर्म है, अगर हम इसको बाहर निकाल दें, ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, इसको बाहर निकाल दें
बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म पे तो इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3 एंड x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद d ऑफ x एंड दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ग्रेट पावर रूल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 तो बाहर ही है, पावर रूल यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 एंड साथ में हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 से 3 विद डी ऑफ, बस डी ऑफ एक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो है पावर यूज़ कर लिया। अब लिमिट में हम लोग जो है पुट करेंगे वैल्यूज़। सबसे पहले वैल्यू पुट करने से पहले अगर हम देखें ये और ये जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 एंड साथ में लिमिट है 0 से 3। तो चलिए इसमें लिमिट पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस 0 की पावर, बस फिर तो हम करेंगे नहीं, वो तो पूरा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। होप के सबको समझ आ गई होगी। एंड नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 60 एंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है 1 से लेकर पावर एक्सपोनेंट तक एंड साथ में x की पावर विद नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 विद d ऑफ x, ठीक है। तो चलिए ये हो गए हमारे पास। नाउ देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होगा, पावर रूल यूज़ होगा, बट किस तरह से यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट 0 से 1 से लेकर एक्सपोनेंट तक वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले पावर रूल देख लेते हैं। x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा, प्लस 1 हम अपना लगा लेंगे क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं पावर रूल, ठीक है। एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 माइनस 1 विथ प्लस 1, ठीक है। सो हम लोग जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, 1 से लेकर ई तक लिमिट्स यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस विल बी कैंसिल एंड एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमें मिल जाएगी। नाउ लिमिट्स पुट करेंगे 1 से लेकर एक्सपोनेंट तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा तो 1 ही होगा, ठीक है, उसकी तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे एंड देन हमें पता है कि ई एंड नेचुरल लॉग एक दूसरे के वो है इन्वर्स फंक्शन है, जब आते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करके चले जाते हैं। सो यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। 2 माइनस 1 हमें क्या देगा, 1 देगा। तो हमारे पास इसका जनरल आंसर क्या बनेगा, 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड इसी के साथ हमारे जो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस थे जैसे कि 57 से 60 वो ख़त्म हो चुके हैं। नाउ हम लोग न्यू क्वेश्चंस के साथ जाएंगे यानी 61 पे, जिसमें अगेन हमें जो है न्यू टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि वो कैसे क्वेश्चंस हैं एंड अपनी सॉल्यूशंस को करिएगा और भी ज़बरदस्त विद सम मोर प्रैक्टिस। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा एंड साथ ही रमज़ान मुबारक चल रहा है, सो मेक मोर प्रेयर्स एंड जो है मेरी भी दुआएं बहुत ज़्यादा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।